Bismillahirrahmanirrahim. Today we will start review exercise 11. राइट, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। इसमें आप कॉन्ग्रुएंसी को देखेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन है। सही है, तो उसके की पॉइंट जितने भी होंगे वो बताया जाएगा। एल्टीट्यूड के बारे में बताया जाएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। राइट, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट if two altitude of a triangle are congruent means equal, the triangle is an isosceles. Isosceles triangle क्या होती है? Having two of its sides equal. Right? अब आपको ये पता होना चाहिए कि what is altitude. सही है, अब मैं आपको altitude जो है वो क्या होता है, altitude की डेफिनेशन। altitude क्या होता है? A line which join from a point to the line perpendicularly इज कॉल्ड एन एल्टीट्यूड। सही है, इसको ड्रॉ करके भी बताता हूँ आपको ताकि आपकी समझ में आ जाए कि एल्टीट्यूड क्या होता है। देखें आप, सपोज करें ये एक पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करनी है इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलरली। राइट, क्लियर? तो विद द हेल्प ऑफ कंपास हम इसको ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ट्राइंगल में कंपास यूज़ करते हैं आप ज़्यादा, वरना तो प्रोटेक्टर से आप 90 डिग्री एंगल लें और लाइन ड्रॉ कर लें। तो कंपास से भी आप सीखिए। तो पर इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको आप क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने का मेथड क्या होता है कि आप इस पॉइंट के ऊपर कंपास रखें और इस लाइन को दो पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे। सपोज करें ये इंटरसेक्ट किया हमने, सिमिलरली ये दो पॉइंट कट हो गए। अब आपको कंपास को छोटा बड़ा नहीं करना, कंपास को इस पॉइंट के ऊपर रखें, एक आर्क और लगाइए, ये लगा दी हमने एक आर्क, फिर इसको इधर रखिए आप दूसरे एंड पर और एक आर्क ये लगा दें। अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट को और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ आर्क्स हैं इनको ज्वाइन कर दें। ये यहाँ आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये मैंने यहाँ तक किया। ओके, ये आपका क्या हो गया? एल्टीट्यूड। ये परपेंडिकुलर होगा, आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और चेक भी कर लेंगे। तो ये जो है परपेंडिकुलर होगा, इस परपेंडिकुलर लाइन को पॉइंट टू द लाइन, परपेंडिकुलर लाइन पॉइंट टू द लाइन इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। इसको आप क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। तो इसकी नीड होती है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है आपके लिए। अब क्या है? प्रूव दैट इफ टू एल्टीट्यूड, दो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने एक ट्राइंगल के अंदर, अगर वो इक्वल हो, उनकी लेंथ इक्वल हो, तो हम ये कहेंगे ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस। मतलब उसकी दो साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी। अब और से देखिए आप, देखिए मैंने ड्रॉ किया, आप भी ड्रॉ करके चेक कर सकते हैं। पहले इसको गो थ्रू करें, और से देखिएगा। अब आर्क भी समझ में आ रही होंगी एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए। देखें, सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की, साइड ले ली 3.8 3.8। ओके, ये साइड का एल्टीट्यूड के वो है। अब आपने दो साइड इक्वल लेंथ की ली। सपोज करें इस साइड की लेंथ कितनी है आपके पास? 10। सही है, तो ये अदर साइड है, इसकी लेंथ भी जो है वो कितनी होनी चाहिए? आपके 10 होनी चाहिए। दो, तो ये हमने दो इक्वल साइड लेकर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर ली। अब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो ये प्रूव करेंगे कि एल्टीट्यूड की लेंथ क्या है? इक्वल है। मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया, आपको समझाता भी जाता हूँ। सबसे पहले मैंने इस पॉइंट के ऊपर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, कंपास को इधर रखा। राइट, कंपास को ये रखा हमने इस पॉइंट के ऊपर और इस साइड तक लेकर आए और ये दो पॉइंट पे कट किया और फिर इसी तरह ये करके आगे आग लगाई और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी। राइट, अब दूसरी साइड ये है, मैंने 3 ड्रॉ किया ताकि आप अच्छी तरह समझें। फिर कंपास को यहाँ पे प्लेस किया और इसको कट किया, इधर से इस पे रख के आगे कट किया, इस पॉइंट के ऊपर रख के आगे कट करके हमने एक एल्टीट्यूड ये ड्रॉ कर लिया। थर्ड वन देखें, थर्ड वन को भी हमने बिल्कुल इसी तरीके से किया है। कंपास को इधर प्लेस किया, ये आग पे दो मार्क करें, फिर ये आगे किया हमने। सही है, ये आग ये लगाई और फिर इस पॉइंट के ऊपर रख के एक आगे लगाई, कट कर दिया और इसकी डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ कर दी। ये 3 एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया हमने 2 के बजाय।
ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब देखें हम इसकी लेंथ नोट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो सेम होगी। ये चूँकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। अब देखिए आप ये नोट की एल्टीट्यूड, तो फर्स्ट एल्टीट्यूड है, इसकी मेजरमेंट करनी है आपको। ये जो है वो क्या है आपके पास, सेकंड वन, इसकी लेंथ नोट करनी है आपको। ये देखें ये आ रही है अप्रोक्सीमेट 8.5। कितनी आ रही है बेटा, देखें आप वो से 8.5 अप्रोक्सीमेट। देखें आप सेकंड वन की आप नोट करेंगे इसको, देखें आप दिस इज़ ऑल्सो 1-2 मिलीमीटर का डिफरेंस होता है वो कंपस की हेल्प की। ये देखिए ये भी क्या आ रही है 8.5। तो इट मीन्स के ये एल्टीट्यूड और दो एल्टीट्यूड की लेंथ इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या हो गई आपके पास, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए। ये नोट करें, अगर ये वाला नोट करेंगे आप तो दिस इज़, लेकिन आपको कंप्लीट एल्टीट्यूड की लेंथ को जो है वो मेजर करना है। देखिए 8.5 ओके। इसी तरह इसको देखें आप, तो दो एल्टीट्यूड सेम है, तो ये ट्राइंगल जो है वो क्या हो गई आपके पास, आइसोसेलेस हो गई, राइट। ये लेंथ जो है वो एक्चुअली साइड की लेंथ जो है वो कितनी है, 10। आप कोई सी भी साइड कंसीडर कर सकते हैं, सही है, कोई सी भी साइड कंसीडर कर लें, कोई भी लेंथ ले लें, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है और फिर ये एल्टीट्यूड जो अगर तो दोनों पर ये प्रूव कर दिया हमने। सेकंड वन है प्रूव दैट अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल के अंदर इज एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड्स, ऑल ऑफ 3 साइड्स, मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड से यकसा फासले पर होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ ऑल द 3 एंगल ऑफ द ट्राइंगल। एंगल बाइसेक्टर, अब आपको एंगल बाइसेक्टर्स सीखने। एंगल बाइसेक्टर को किस तरीके से जो है बाइसेक्ट किया जाता है, ये देखें मैंने बनाया है, एंगल को किस तरीके से बाइसेक्ट करते हैं। वो ये कह रहा है कि अगर आप ट्राइंगल के तीनों एंगल को बाइसेक्ट करें तो ये एंगल बाइसेक्टर की लाइन जो है वो एक पॉइंट के ऊपर मीट करेगी और ये साइड से इक्वल डिस्टेंस होगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, सेम होएगा। आप एंगल बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं देखें आप। सपोज़ करें मैंने पहले ड्रॉ किया, लेकिन मैं आपको बता दूँ ताकि आपका टाइम सेव हो। कोई सा भी एक एंगल मार्क कर ले, इसके बाद कंपास छोटा बड़ा नहीं हो, फिर आप इसके बाद इसको यहाँ पे रखेंगे, ये एक आग लगाई आपने, फिर दूसरे पॉइंट पे रखेंगे, दूसरी आग लगाई, कोई एक लाइन यूँ ड्रॉ कर दी। इसी तरह फर्स्ट, फिर सेकंड पे और फिर थर्ड पर। मैंने तीनों पे किया है ताकि आपको। अब देखें ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, अ लाइन विच बाइसेक्ट द एंगल, बाइसेक्ट का मतलब है इक्वली डिवाइड। अगर ये टोटल एंगल 60 है तो ये 30 होगा, ये भी क्या होगा 30। कोई सा भी एंगल ले लें, आपको एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करें, कोई सा भी उसके एंगल को बाइसेक्ट करें। अब देखें इसका डिस्टेंस जो है, इनसाइड जो डिस्टेंस है वो ये लेंथ है, ये देखें कितना है 3 सेंटीमीटर। और से देखें 3 सेंटीमीटर, दूसरा भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये देखिए आप, ये देखें दिस इज 3 सेंटीमीटर। थर्ड वन को देखिए आप, तो मतलब द इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इनसाइड द ट्राइंगल जो है वो साइड से क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है। दिस पॉइंट इज नोन एज ओ से शो करते हैं, तो ओ से अगर हम इसको नेम दें ओ ए, ओ बी और ओ सी, ऑल आर इक्वल, ओ ए, ओ बी, ओ सी। मेजरमेंट लिखना चाहें लिख दीजिए, मेजरमेंट ऑफ ए, मेजरमेंट ऑफ ओ बी और बी। तो देखिए आप किसी भी ट्राइंगल के एंगल बाइसेक्टर जब भी ड्रॉ करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो साइड से इक्वल डिस्टेंस होता है, राइट। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा। थर्ड देखें, अब नेक्स्ट वाली ब्लैंक्स है, वह वो गौर से देखते जाए। राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स लिखना है। बाइसेक्शन, बाइसेक्शन का मतलब होता है इक्वली डिवाइडेड। बाइसेक्शन ऑफ साइड मीन वी डिवाइड द गिवन साइड इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। यस ये ट्रू है। इन अ राइट एंगल एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ईच एंगल ऑन अ बेस इज ऑफ 45। नेसेसरी नहीं है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो बेस के अंदर एंगल आता है वो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ओके। तो वो ये कह रहा है कि एक्यूट एंगल होगा, कहते हैं ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई, सपोज करें 90 है, तो ये एंगल 45
ये भी 45 क्योंकि एंगल सब 180 होगा ना। तो अब देखें ये बेस है ना, तो बेस में दोनों 45 के एंगल कंस्ट्रक्ट नहीं होंगे, राइट। तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स। ट्राइंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड हैज़ कॉन्ग्रुएंट एंगल, बिल्कुल क्लियर है। अगर साइड कॉन्ग्रुएंट होती है तो उसके अगेंस्ट एंगल भी जो है वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। 4, चूज द करेक्ट ऑप्शन। देयर आर डैश अक्यूट एंगल्स इन एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल। अक्यूट एंगल ट्राइंगल की होती है जिसके ऑल ऑफ 3 एंगल्स जो हैं वो क्या हो, अक्यूट हो। अक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री, सही है। 0 से ग्रेटर 90 डिग्री से लेस एंगल जितने भी होते हैं उन्हें हम अक्यूट एंगल ट्राइंगल, अक्यूट एंगल्स कहते हैं। तो अक्यूट एंगल अगर ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल जो है वो क्या होंगे, 90 से कम, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 3। एन पॉइंट, a point equidistant from the end point of a line segment is on the dash of it। वो ये कह रहा है कि अगर एंड पॉइंट से अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस ऑफ फ्रॉम एंड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑन डैश ऑफ इट, राइट बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेंटर एंड मिड पॉइंट। तो वो क्या होता है, राइट बाइसेक्टर, सही है। ये क्या होता है, राइट बाइसेक्टर। अभी हमने बताया था ना आपको, इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम अ पॉइंट। जब भी हम किसी भी पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अभी मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, तो ये क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होता है, राइट। और इक्वली क्या करता है, डिवाइड करता है लाइन को इक्वली डिवाइड करता है। एक और एग्जाम्पल देखना है इसकी, ये देखें, ये हमने फर्स्ट पार्ट में ड्रॉ किया था, ये एक पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस। तो ये जो है ना, इस लाइन को इक्वली जो है वो क्या करेगा, 2 पार्ट में डिवाइड कर देगा, ओके। राइट बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर का क्या काम होता है, वो परपेंडिकुलर होता है और लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अगर जैसे ये लाइन है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, तो इसको हम क्या कहेंगे, राइट बाइसेक्टर। अगर नहीं करता फिर राइट बाइसेक्टर नहीं कहेंगे, उसे फिर परपेंडिकुलर कहेंगे, सही है। लेकिन अगर किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, राइट बाइसेक्टर। डैश ऑफ द साइड ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल परपेंडिकुलर, द राइट बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंड अक्यूट। जब भी अक्यूट एंगल ट्राइंगल होगी, सही है, डैश ऑफ द साइड्स ऑफ एन अक्यूट एंगल triangle intersect each other inside the triangle perpendicular, the right bisector, obtuse and acute। तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसकी एग्जाम्पल भी जो है वो मैंने दी थी, ये देखें आप, जो एंगल बाइसेक्टर्स होते हैं, ये देखें, ये इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा। यहाँ पे देखें, सॉरी, ये जो एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है ना, जब भी राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। समझ में आया, आई होप, सही है। परपेंडिकुलर ऑफ द साइड ऑफ एन अक्यूट एंगल ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इनसाइड द ट्राइंगल परपेंडिकुलर, द राइट बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज और अक्यूट। ऑब्ट्यूज और अक्यूट एंगल तो नहीं होता, सही है। तो उसका जो है वो क्या होता है, सॉरी ये मैंने गलत मार्क किया, सॉरी, वो क्या होगा, एग्जाम्पल दिखा रहा था, राइट बाइसेक्टर, सही है। राइट बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वली डिवाइड करना। मैंने अभी समझाया था ना आपको, अगर वो लाइन को इक्वली डिवाइड कर रहा है तो उसे राइट बाइसेक्टर करेंगे। परपेंडिकुलर 90 डिग्री के तो एंगल बनाते हैं लेकिन लाइन को इक्वली बाइसेक्ट नहीं करता। द बाइसेक्टर, यहाँ पे भी देखिए वर्ड यूज हुआ, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर, सही। अभी आपने देखा था उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, कॉन्ग्रुएंट, सही। कोलिनियर, डू नॉट इंटरसेक्ट, अनइक्वल। तो द बाइसेक्टर जब भी बनाते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल तो वो हमेशा क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल इन लेंथ होते हैं। जैसे कि ये देखिएगा, ये देखें, ये एंगल बाइसेक्टर बना है, ये इक्वल इन लेंथ होते हैं ऑलवेज। इनकी लेंथ अगर आप मेजर करोगे तो सेम, अभी मैंने प्रूव करके भी बताई थी, राइट। तो इस तरीके से एक्सरसाइज फिनिश हो गई। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे जो है वो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे। थैंक यू।